आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हो और ऐसे कोर्ट में पेश कर देते हो और कोर्ट इनको देखती तक भी नहीं है, आपके इन सबूतों को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि आपका तरीका सही नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा ढंग बताऊंगा सबूत पेश करने का, उसके बाद अगर आप किसी की व्हाट्सएप चैट को, इंस्टाग्राम चैट को, फेसबुक चैट को अगर कोर्ट में पेश करना चाहोगे, कोर्ट देखेगी भी और उनको सबूत भी मानेगी। देखिए, अगर आप किसी की व्हाट्सएप चैट को एज ए प्रूफ आप कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, किसी की एफबी चैट को या किसी की इंस्टाग्राम चैट को, या फिर किसी ने आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक फोटो या वीडियो के नीचे कोई ऐसा भद्दा कमेंट कर रखा है और आप उस कमेंट की वजह से उसके ऊपर कोई केस करना चाहते हो उसको सबूत बना के, तो उसको कैसे सबूत बनाया जाता है। या फिर अगर आपके पास में किसी की कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई ऑडियो फाइल हो, उसको कैसे पेश करते हैं। या फिर अगर आपके पास में कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर कोई सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो या फिर आपके पास में कोई फोटो हो, अगर आपको सबूत के तौर पे कोर्ट में उनको पेश करना है तो उसका सही ढंग क्या होता है। देखिए, पहले चैट के लिए बता देता हूं। अगर आपको किसी की चैट कोर्ट में पेश करनी है ना, तो जो आप वाला तरीका ना, आपने ऐसे लिया और स्क्रीनशॉट लेते गए, ये भी करना है। लेकिन इससे पहले एक काम और करना है। जब भी किसी की आप स्क्रीन चैट ऐसे रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, उसका निकाल लो, ठीक है, और उसका बायोडाटा निकाल के, यानी कि उसके जो ये वाला पेज है ये निकाल के, जहां ऊपर जो नाम होता है उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके व्यू इन एड्रेस बुक पे जाना। यहाँ पे उसके नंबर की मेन लोकेशन निकल के आ जाएगी कि नंबर वही है। अब जो आपके फोन के ऊपर जो ऑप्शन होता है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उसको ऑन कर लेना है और वो क्या करेगा, ऐसे जो भी आपकी वार्तालाप, यहाँ से इसको फिर बैक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता चला जाएगा, फिर इस पेज को, फिर बैक, फिर जो आपकी सारी चैट है उसको आपको क्या करना, पूरा रिकॉर्ड कर लेना है। यानी कि इस फाइल को आपको वीडियो में कैप्चर कर लेना है, जिससे दिखता रहेगा कि वही नंबर है, उसी नंबर के साथ में आप चैटिंग कर रहे हो। नाम तो ऊपर कोई भी कुछ भी डाल सकता है, इधर जज साहब डाल लो तो क्या जज साहब के साथ में चैटिंग हुई है, तो नाम कोई कुछ भी डाल सकता है, नंबर जरूरी होता है। उसके बाद में फिर जो आप वाला तरीका है, आप स्टार्टिंग से उसकी स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें। जैसे मैंने बताया था, इधर व्यू इन एड्रेस से यहां से एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो, फिर उसके बाद फिर बैक के बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे स्क्रीनशॉट लेते लेते जितनी भी आपकी चैट है, आप अपने पास में 2 फाइल बन जाती है। एक फाइल को जो हमने फोटो ली है, जो हमने स्क्रीनशॉट ली है, उसको तो ऐसे हार्ड कॉपी में निकलवा लेना है, इसको अलग से रख लेना है। और जो हमने वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो को ऐसे सीडी में हमको स्टोर कर लेना है। स्टोर करने के बाद फिर हमको एक बनाना पड़ता है सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के साथ में हमको कोर्ट में देना पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट देंगे तो कोई नहीं देखेगा। अब इस सर्टिफिकेट क्या चीज होती है इसके बारे में बताता हूँ। चलो, एफबी, इसी कदर आपके साथ में एफबी पे अगर किसी ने कोई चैट की है, आप उसको सबूत बनाना चाहते हैं, तो पहले उसकी प्रोफाइल निकालो। प्रोफाइल निकालने के बाद फिर ऊपर से उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, फिर उस चैट को रिकॉर्ड कर लो। वैसे ही एक तो उसकी फोटो फाइल बना लो और एक उसकी वीडियो फाइल बना लो, इसी कदर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अगर आप किसी की फोटो या वीडियो के नीचे आपके कोई कमेंट आया हुआ है, उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो पहले उसकी प्रोफाइल निकालो, फिर जो आपके फोटो के ऊपर जो उसने कमेंट किया है उसको ऐसे फोटो और वीडियो उसकी 2 फाइल बना लो और ऐसी सीडी में उसको स्टोर कर लो। फिर अगर आपने किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पे आप पेश करना चाहते हैं, आपने किसी कॉल रिकॉर्डिंग कर रखी है, इसको कैसे पेश करते हैं। अब कॉल रिकॉर्डिंग करना तो एक गुनाह है, गैर कानूनी काम है। सामने वाला कह दिया मेरी मर्जी के बिना मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की है, मैं तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं। उसका भी एक बचाने का तरीका यह है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो आप सबूत पेश कर रहे हो ना, वो अपने आप को बचाने के लिए पेश कर रहे हो। तो अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में उस चीज को यूज कर रहे हो, तब आप यूज कर सकते हो, गैर कानूनी नहीं होता है। लेकिन इसको कैसे पेश करते हैं, देखो, अगर आपकी किसी के साथ में रिकॉर्डिंग हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग हुई है 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, किसी ने आपको गाली दी है, धमकाया है, या कोई और ऐसा कुछ लांछन आपके ऊपर लगाया, पर जो कांड आपके साथ में हुआ ना, वो हुआ था 11 मिनट से लेके 12 मिनट तक, यानी सिर्फ 1 मिनट तक हुआ था वो चीज। अब पूरी रिकॉर्डिंग तो कोर्ट में नहीं सुनी जाती, तो आपको क्या करना है, इसकी हमको 2 फाइल बनानी होती है। एक तो ओरिजिनल ये वाली, सेकंड जो असली मलाई है ना, उसकी एक अलग फाइल बना लो सिर्फ 1 मिनट की, उसको कट करके निकल जाती है। और इसकी 2 फाइल बना के हमको ऐसे ही इसको सीडी में स्टोर करना होता है, ठीक है। इसकी एक ऐसी सीडी बना लो, इसमें एक ओरिजिनल फाइल भी, ताकि कोर्ट पूरा सुनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और असली चीज सुनना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आपका वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, ये सर्टिफिकेट इसके साथ में भी आपको देना पड़ता है। चलो बताता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है फिर सीसीटीवी की। अगर आपने किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे की है, अपने मोबाइल से की है, कैमरे से की है, सीसीटीवी से की है, वही बात। अब रिकॉर्डिंग तो सीसीटीवी की तो चाहे 24 घंटे की निकाल लो, लेकिन असली कांड जो हुआ वो तो सिर्फ 30 सेकंड में हुआ था। तो जो आपकी रिकॉर्डिंग थी वो मान के चलो अगर 30 मिनट की थी, तो आपको 30 मिनट की वाली भी लेनी पड़ेगी फाइल, और जो 30 सेकंड का जो खेल था या 1 मिनट का जो खेल था, उसकी एक अलग फाइल बना के ऐसे सीडी में या फिर ऐसे पेन ड्राइव में
आपको स्टोर कर लेना है, ठीक है। पर मैं आपको सुजेस्ट करूंगा आप पेन ड्राइव ही लेना। पेन ड्राइव में लेने के बाद इसके अंदर है ना फोल्डर बना लेना भाई, इसमें व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, चैट है, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इसमें ये है। इसका क्या फायदा होता है, इसका नुकसान ये होता है सीडी का, अगर ये कोर्ट में खचर खचर करने, आपको पता है इस पे स्क्रैच लग जाती है, स्क्रैच लगने के बाद अगर ये कोर्ट में खचर फचर करने लगी ना तो फिर रे माटी हो जाएगी। तो ये साथ में ले जाओ और इसमें सारे सबूत जो है 200 की आती होगी, 250 की आती होगी, तो ऐसे अपना सारा स्टोर कर लो, ये अच्छा रहता है। इसके बाद आगे फोटो, अगर आप किसी की फोटो को एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं फोटो को जूम करके लेके जाएंगे ताकि कोर्ट को दिख जाए। नहीं, जो ओरिजिनल फोटो है ना, आपने अगर इतनी बड़ी फोटो कैप्चर की है वो ओरिजिनल फोटो भी साथ में होनी चाहिए, और अगर आप इतने पार्ट को जूम करके दिखाना चाहते हो तो वो वाली फाइल भी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है जो भी आप सबूत पेश कर रहे हो ना, चाहे आप व्हाट्सएप का हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको करना क्या है उसकी ओरिजिनल फाइल साथ में लगानी ही लगानी है, ताकि कोर्ट अगर पूरी ओरिजिनल देखना चाहे तो देख सके, और जो असली चीज मलाई मलाई जो दिखाना चाहते हो वो आप अलग से निकाल के दिखा सकते हो। इसके बाद ये सारी चीजें आपको कैसे स्टोर करनी है, या तो ऐसे सीडी में कर लेना या फिर ऐसे पेन ड्राइव में कर लेना, ये दोनों चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। पर इसका नुकसान क्या है ये आपको बता चुका हूं। बस ये 10 रुपए की आती है, ये अपने 200-250 रुपए की आती है, थोड़ा सस्ता खेल होता है, पर सोच लेना। अब इनको पेश करने से पहले हमारे पास होना चाहिए एक ऐसा सर्टिफिकेट कि ये जो चीजें हम दे रहे हैं ये सारी असली है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। और इस सर्टिफिकेट में हमको सारी जानकारी लिखनी होती है कि ये जो व्हाट्सएप चैट है ये कहां से आई, किस फोन से चैट ली गई है, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है किस फोन से कॉल रिकॉर्डिंग ये हुई है, ये वीडियो है किस कंपनी के फोन से, किस मॉडल से, और ये मॉडल कब खरीदा गया था और किसके नाम पे फोन है, सारी चीजें हमको मेंशन करनी पड़ती है इस सर्टिफिकेट के अंदर। आप टेंशन मत लो, ये सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा, फॉर्मेट तैयार कर रखा है, आपको ये मिल जाएगा नीचे नीचे मेरा ना व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मैसेज कर देना कि सर हमको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, मैं भेज दूंगा। इसमें आपको सिर्फ एडिट करना है, जैसे आप देख भी रहे हो ऊपर मैंने कोड का नाम खाली छोड़ रखा है, XYZ लिख रखा है, इसको कट करते जाना, अपनी डिटेल लिखते जाना। अब देखो इस सर्टिफिकेट के अंदर हमको सारी तमाम जानकारी लिखनी होती है कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी ये पहली बार कहां से रिकॉर्ड हुई, कहीं से तो हुई होगी। अगर मैं इस कैमरे से मेरी ऐसी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फर्स्ट टाइम इसी से हुई है। तो ये जो कैमरा है ये किसका है, मोबाइल का है, मोबाइल कौन सी कंपनी का है, कौन सा ये मॉडल है, ये सारी चीजें हमको मेंशन करनी पड़ती है, वो टाइम हमको मेंशन करना पड़ता है। फिर इस मोबाइल से ये पेन ड्राइव तक कैसे आया, तो अगर किसी कंप्यूटर के माध्यम से आया उस कंप्यूटर की डिटेल, और फिर इस पेन ड्राइव की डिटेल भी, पेन ड्राइव कौन सी कंपनी की है और किस टाइम ये कहां से खरीदी, और सारी चीजें हमको एज ए इसके साथ में सारी चीजें हमको लिखनी पड़ती है। इसमें मैंने बना रखा फॉर्मेट आप लोगों के लिए, देखो अगर देख सकते हो तो OS नेम, सिस्टम नेम, ये सारी चीजें मैंने ब्लैंक छोड़ रखी है ना, इसमें हमको ये चीजें लिखनी पड़ती है। इसी कदर अगर आपने कोई किसी की कॉल रिकॉर्डिंग की है तो कॉल रिकॉर्डिंग जो की है किस मोबाइल से की है, किस टाइम आप बात कर रहे थे, कौन सी कंपनी का सिम था, व्हाट्सएप चैट जो है किस फोन में आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप में यूज कर रहे हो, वो सारी डिटेल हमको मेंशन करके, और जो भी आपके सबूत हैं इसके साथ में लास्ट में 2 पेज है भाई, इसके एक सेकंड पेज भी है, सारी टर्म एंड कंडीशन मैंने लिख रखी है, नीचे आपके साइन वाइन हो जाएंगे, आपके एडवोकेट के साइन हो जाएंगे, और ये ऐसे पेश करना होता है। लो जी साहब विद सर्टिफिकेट। फिर कोर्ट क्या देखती है, कोर्ट पहले आपके सर्टिफिकेट को देखती है कि हाँ भाई ठीक है, और फिर इसको देखती है, और अगर ये देखने के बाद और फिर साथ में ये वाले कॉपियां जो आपने लगाई हैं यानी कि हार्ड कॉपी, फिर इनको देखती है, और इनके अंदर अगर आपको किसी पेज को स्पेशल मेंशन करना हो, जैसे आपने 10 पेज निकाल लिए लेकिन असली कांड जो हुआ है वो 5 नंबर वाले पेज पे, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो 5 नंबर पेज वाले पे उसने मेरे को हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइटर कहाँ गया, वो हाईलाइटर होता ना ग्रीन, उससे हम कर देते हैं हाईलाइट, आप कर सकते हो, वो चीज भी ले ली जाती है। ठीक है, तो ऐसे कोर्ट में इन चीजों को सर्टिफिकेट के साथ में पेश किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को, हम इनको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे इनको पेश करोगे, आपका एडवोकेट अगर ऐसे पेश करता है तब आपके इन सबूतों को देखा जाएगा, माना जाएगा, और कोर्ट इनको एडमिट कर लेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका था, ये एक जानकारी थी। अगर आपको इस सर्टिफिकेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे व्हाट्सअप कर देना। ये आप लोगों के लिए तैयार कर रखा, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं भाई। और कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता देना। एक लोकेशन भी होती है, अगर हमको किसी की लोकेशन दिखानी हो ना सबूत के तौर पे कि ये बंदा देखो उसने, अब वो लोकेशन कैसे पेश करते हैं, तो या तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के दे दूंगा अगर आप लोग डिमांड करते हो।
कमेंट कर देना जिसको वो वाला वीडियो चाहिए कि किसी की लोकेशन को कैसे कोर्ट में पेश करते हैं, वो चीज बता दूंगा, क्योंकि वो 8-9 मिनट का टॉपिक बनेगा भाई पूरा। तो लोकेशन कैसे पेश करते हैं ये चाहिए तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर देना। किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए कमेंट कर देना यार, वीडियो बनाना हमारा काम है, जानकारी देना हमारा काम है। तो थैंक यू माय डियर, और उम्मीद करूंगा ये वाली चीज आपको अच्छी लगी भी होगी और कुछ नई नॉलेज आपको मिली होगी। थैंक यू माय डियर।